अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, आप सोच रहे होंगे कि इन पैकेट्स में क्या आया है। इनमें मेरे छोटे छोटे से क्यूट से प्लांट्स आए हैं बहुत ही दूर से। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से पैक किए हुए हैं। अच्छा, इन प्लांट्स को मैंने ना केपीके के शहर मानसहरा से ऑनलाइन परचेज़ किया। इनमें ज़्यादातर तो कैक्टस है और कुछ 3-4 मैंने सकुलेंट्स भी मंगवाए हैं। मैंने कहा था कि जो हार्डी सकुलेंट्स होंगे तो वो उनको भेज दीजिएगा। तो अब मैं आपके साथ इनको अनबॉक्स करूँगी और फिर मैं उनको देखूँगी। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि मैं एक डेजर्ट एरिया में रहती हूँ और यहाँ पे मैंने कैक्टस की वैरायटी जो है ना होने के बराबर देखी है। और मानसहरा जो कि एक ठंडा इलाका है और वहाँ पे माशाल्लाह से कैक्टस की वैरायटी भी बहुत है, सकुलेंट्स की भी बहुत ज़्यादा है और बड़े ही हेल्दी प्लांट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि चलें आइए अब इनको अनबॉक्स करते हैं। जी, मैंने ये सारे अपने अनबॉक्स किए हैं, आपके सामने हैं। उनकी रूट्स बॉल को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सेव किया हुआ है। ऑनलाइन में प्लांट्स की परचेजिंग अक्सर करती रहती हूँ क्योंकि मेरे शहर में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है प्लांट्स की। तो लेकिन इतनी अच्छी पैकिंग के अंदर और इतने मुनासिब रेट पे मैंने आज तक मुझे कभी प्लांट्स नहीं मिले। तो आपके सामने हैं कितने हेल्दी हैं। और इन प्लांट्स को मेरे पास आए हुए ना तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। मेरी कुछ मसरूफियत थी तो उस वजह से मैं इनको अनबॉक्स नहीं कर सकी। तो आज भी मैंने इनको अनबॉक्स किया है। तो अपनी बेहतरीन पैकिंग की वजह से, जिस तरह उन्होंने इनका रूट बॉल को सेव किया हुआ था और उसके ऊपर भी उन्होंने रैपर चढ़ाया हुआ था, तो उस वजह से ये प्लांट्स जो हैं बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में रहे हैं। और डिब्बों के अंदर ना बॉक्स में उन्होंने थोड़े सुराख भी किए हुए थे ताकि इनको थोड़ी सी फ्रेश एयर भी मिलती रहे ना। इस वजह से माशाल्लाह से कोई मेरा प्लांट भी डैमेज नहीं हुआ। बेहतरीन हालत में ये सब मुझे मिले हैं। कैक्टस के तकरीबन मैंने 10-12 वैरायटीज़ मंगवाई हैं और इसके साथ साथ मैंने ये जो कुछ सकुलेंट्स भी मंगवाई हैं। ये कलंजॉय है और मैंने उनसे कहा था कि मुझे कुछ हार्डी जो है सकुलेंट्स भेज दें जो कि मेरे एरिया में अच्छे डेवलप कर सकें। इसमें ये कुछ ये बेबी सन रोज़ के प्लांट्स भी हैं। तो बेबी सन रोज़ एक वेरीगेटेड है, एक वेरीगेटेड नहीं है। और एक साथ मैंने टेंगल हार्ट की भी एक छोटी सी जो रूटेड ब्रांच मंगवाई है। तो लेकिन इन सकुलेंट्स को ना मैं अपने कैक्टस के साथ नहीं लगाऊंगी, इनको मैं अलग ही लगाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इन सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करूँ। उनको तो शायद मालूम भी नहीं है कि मैं यहाँ पे अपनी वीडियो में इनका नंबर डिस्प्ले करूँगी। ना कोई ये समझे कि ये कोई पेड वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले उनको मुनासिब रेट पे हेल्दी कैक्टस और सकुलेंट्स मिल सकें। दूसरे कंट्रीज़ में तो शायद वो ये डिलीवरी इनके लिए देना पॉसिबल ना हो, तो इसलिए मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है। तो और आपको मैं एक मज़े की बात ये भी बताऊं कि उन्होंने ना जिनके बहुत बड़े बड़े थॉर्न्स थे ना, उनको मुझे डीथॉर्न करके भेजा ताकि मुझे लगाने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने उनसे पूछा था कि कैक्टस के तो बहुत बड़े बड़े ये जो आप दिखा रहे हैं तो थॉर्न्स हैं, तो क्या अगर आप इसको डीथॉर्न करेंगे तो इनकी हेल्थ के ऊपर कोई इश्यू तो नहीं होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर भी मैं इनको स्पैचुला की हेल्प से ही लगाऊंगी क्योंकि बेशक डीथॉर्न भी हुए हैं, कुछ कैक्टस के बारीक बारीक सा थॉर्न्स है जो कि आपकी फिंगर्स पे चुभ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका सॉइल मिक्सर तैयार कर लिया है। इस सॉइल मिक्सर के अंदर मैंने रिवर सैंड जो है भल मट्टी, वो मैंने तकरीबन 60% ली है। रिवर सैंड मैंने 30% ली है। वर्मी कंपोस्ट 10% और नीम खली इसमें मैंने लिया 1%, ताकि इसमें फंगस ना लग सके। ये रिवर सैंड है और ये वाली मेरी वर्मी कंपोस्ट है और थोड़ी सी इसके अंदर ये वाली जो है ये नीम खली है। और जो ज़्यादा आपको पोर्शन नज़र आ रहा है वो रिवर सॉइल जिसको भल मट्टी भी बोलते हैं वो है। अब इन सारे मिक्सर को मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको अपने प्लांटर में भर लूँगी। प्लांटर के अंदर मैं सबसे पहले एक बजरी होती ना बारीक वाली, जो स्टोन्स होते हैं बजरी वाले, उनकी एक लेयर बिछा दूँगी। तो लेकिन ये ख्याल रहे कि प्लांटर के अंदर आपके होल ज़रूर होने चाहिए। मेरे इस प्लांटर बेसिकली सेरेमिक का है, मैंने इसमें 3 होल्स बनवाए हैं।
तो ये बजरी बिछाने का मकसद ये होता है कि अगर कहीं आपसे ओवर वाटरिंग हो गई है तो ये जो गैप्स नज़र आ रहे हैं ना आपके बजरी के अंदर, तो इसके अंदर आपका पानी चला जाए और आपके प्लांट्स की रूट्स को डैमेज ना करे, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर जाते हैं। तो अब सारा प्लांटर को हमने अच्छे तरीके से उसको फिल कर लेना है। इसको ऊपर तक आपने फिल करना है ताकि पानी इसके अंदर ज़्यादा रहने की गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको, ये सारे मिक्सर को इस प्लांटर में आपने भर लेना है। और उसके बाद आपने इस तरीके से इसके करीब करीब करके, जैसे लेंथ वाले पीछे होंगे और उसके बाद उससे कम लेंथ वाले आगे करते रहें। ये जो सेंसिवेरिया है ये मैंने अपने घर से ही लगाया है। तो और इस तरीके से मैंने अपने सारे प्लांट्स लगा लिए हैं कैक्टस। और उसके बाद मैंने जो छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मार्बल्स होते हैं उनके पीसेस को इसके अंदर बिछा दिया है। ये मार्बल बिछाने का एक मकसद तो ये होगा कि ये खूबसूरत भी लगता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक दफ़ा जब इसकी वाटरिंग कर देंगे ना, तो ये देर तक मॉइस्चर को वहाँ पे रखने में हेल्प करेगा, इवेपोरेशन से बचाएगा। तो आपको एक लंबा अरसा, कोई महीना आसानी के साथ आपको इस पर पानी नहीं देना पड़ेगा। तो ये मार्बल्स को मैंने दराज से ऑनलाइन परचेज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो मैं अक्सर ऐसी चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाले छोटे छोटे से मशरूम है, ये भी मैंने दराज से ऑनलाइन परचेज़ किए हैं कि मुझे अच्छे खूबसूरत प्यारे लगते हैं। ग्रीन वाइट और रेड कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये मैंने छोटे छोटे से जो मशरूम्स हैं ये सारे मैं अपने इस जो मैंने कैक्टस वर्ल्ड बनाई है ये उसके अंदर मैं लगा दूंगी। अच्छा, लगाने के बाद ना मैं इनको तकरीबन एक हफ्ता जो है ये मैं इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट के अंदर रखूंगी, यानी कि अपने शेड के अंदर रखूंगी। और उसके बाद फिर मैं इसको बाहर ले आऊंगी फुल सनलाइट के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद बहुत है कि मानसहरा के जो ठंडे मौसम से ये जो मेरे कैक्टस आए हैं इनको मेरे एरिया की जो आबोहवा ये भी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो मैं आपके साथ जब कभी मैं अपने गार्डन का टूर करवाऊंगी तो मैं इसको भी फिर साथ दिखाऊंगी इनकी जो ग्रोथ हुई है, तो ये कैसे हेल्दी हैं ये नहीं हेल्दी हैं। ये अब आपके सामने मेरा छोटू सा प्यारा सा मेरी कैक्टस वर्ल्ड। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। अब एक दफ़ा आपने ना इसको अच्छे से शॉवर कर देना है इसको, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने सॉइल मिक्सर बनाया था वो बिल्कुल ड्राई था। अच्छे से एक दफ़ा इसको आप शॉवर की हेल्प से इसको पानी दे दें और उसके बाद फिर आपने इसको भूल जाना है, फिर आपने इसको पानी नहीं देना। तो पानी तभी देना है जब तो महीना 2 महीने के अंदर एक आध दफ़ा बस। तो मुझे बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो अगर लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं दोबारा भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपके लिए लेकर हाज़िर होंगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।